नहीं बल्कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को दबाए रखने के लिए ये सीट मांग ली। किसी ने ना कुछ बोला भी तो अपने जगह घर में बोला, टेबल पे तो बात हुई नहीं। निश्चित तौर पर भगदड़ सी मची हुई है महागठबंधन में कि नीतीश कुमार ने जो किया है सरकार पलट के, वो उसका विक्टिम नीतीश नहीं बल्कि भाजपा है। कि अब समय आ गया है कि जदयू अपने आप को जबरदस्ती बड़ा भाई महागठबंधन का घोषित नहीं करें। दो वो राजद के लोग अगर खड़े होकर मांग कर दे सदन में कि अब हो गया बहुत, आप तेजस्वी जी को दिए कुर्सी, उस दिन आपकी अंतरात्मा पलट जाएगी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। चुनाव खत्म होने के बाद एक बड़ा खुलासा सामने आया है। दरअसल कुर्नी चुनाव खत्म हुए और जदयू की हार हुई तो महागठबंधन में अब भगदड़ शुरू हो गया है। लगातार नीतीश के खिलाफ सभी दलों ने मोर्चा खोल दिया है। जीतन राम मांझी पहले तेजस्वी पर गर्म हो गए, उसके बाद कांग्रेस ने आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर दी। उपेंद्र कुशवाहा ऐसे ही नाराज है, तो अब देखना ही होगा कि राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता नाराज हैं, नीतीश से इस्तीफा मांग रहे हैं, उसको लेकर तेजस्वी क्या फैसला करते हैं। लेकिन कौन कौन से वो लोग भागने वाले हैं, क्या भगदड़ मचने वाला है, डॉक्टर साहब विशेष बताएंगे। नीतीश की पार्टी में तो भगदड़ की बात लंबे समय से है, आरसीपी के साथ लोग जाने वाले हैं। वो जो विधायक हैं वो भी समझ रहे हैं कि अगली बार नहीं जीतेंगे तो दूसरा दल खोजेंगे। जी, ये नाव में अगर छेद रहता है तो अक्सर लोग उतर ही जाते हैं। कोई इंतजार नहीं करता है कि नाव को ठीक कर ले, उसके बाद कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है, क्योंकि उसके बाद आपको डूबने का पूरा खतरा रहता है। नीतीश कुमार की हार ये निश्चित तौर पर केवल नीतीश की हार है, ये महागठबंधन की हार नहीं है। आपने कांग्रेस को देखा यहाँ प्रचार करते हुए बहुत तेजी से, जी नहीं। आपने लेफ्ट की पार्टियों को देखा, लेफ्ट की पार्टी तो थी ही नहीं कहीं। आपने जब देखा तो केवल तेजस्वी यादव कोरम पूरा करने गए थे और नीतीश की वजह से मांझी गए थे। निश्चित तौर पर इस सीट पर हार हुई है, स्ट्रेटेजिकल हार हुई है, तो उसे खुद नीतीश कुमार को एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ हमने गलती की जी। गलती से बड़ी बात यहाँ ये है कि अब समय आ गया है कि जदयू अपने आप को जबरदस्ती बड़ा भाई महागठबंधन का घोषित नहीं करे। हाँ। क्योंकि इस समय नेचुरल जो कंटेंडर है वो आरजेडी है। आरजेडी के वोट बैंक के आधार पर नीतीश कुमार सोच रहे थे। देखिए, आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था एक बार पंचनामा में कि नीतीश फेरा में है कि बयाना लेकर सूद पे लगा दें। इधर नहीं होगा, ये होता है क्या कि उधर सुधार लेके तो सूद पे लगाइएगा, बीच में माने यादव से वोट ले लीजिए, मुस्लिम से वोट ले लीजिए, नीतीश के तेजस्वी लालू के नाम पर अब मुख्यमंत्री अपने बने रहिए। बिहार के यादव इतने बेवकूफ नहीं है, बाद में भाजपा के साथ जा सकते हैं। और कौन भरोसा आपका महाराज, आपका कोई भरोसा नहीं है। जिस दिन आपका ईगो थोड़ा ठेस पहुंच जाएगा, दो वो राजद के लोग अगर खड़े होकर मांग कर दे सदन में कि अब हो गया बहुत, आप तेजस्वी जी को दिए कुर्सी, उस दिन आपकी अंतरात्मा पलट जाएगी। और इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि बिहार में जो दल महागठबंधन के अंदर थे, अब तक उन्हें पता था कि चूंकि नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच ही साठगांठ होकर सरकार चल रही है जी। और जो भी मंत्री बने हैं जिस कोटे के से जिनको मिला है, सरकार का हिस्सा तो है ना जी है। कांग्रेस भी इसीलिए चुप है, वरना नीतीश कुमार को बार बार प्रधानमंत्री घोषित करना कैंडिडेट कांग्रेस की छाती पर सांप लौट रहा होगा। लेकिन बर्दाश्त करने का कारण यही है कि बिहार में सरकार का हिस्सा है, ना मामा से काना मामा बढ़िया। चाहते हैं कि बिहार में मजबूत रहे हम, बाहर नहीं, बाहर होने के बाद वापसी नहीं होगी ना। इस हार के बाद जो दल चुपचाप बैठे हुए थे उनको मौका मिल गया है जी। सबसे पहले मांझी जी ने बाजी मारी, उन्होंने हार का ठीकरा फोड़ते हुए स्पष्ट कर दिया जी कि इन्हें कहीं ना कहीं बिहार में राजनीतिक समीकरण को समझना होगा। और जो एक वर्षों पुरानी लंबित मांग है, माने मांझी जी 2 बार अंदर बार हो गए गठबंधन में जी, तो अब का उनका मांग है, मैंने 18-19 में मांगे थे कि जो महागठबंधन है इसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी हो। इसके बाद एक बार चले भी गए हैं, वापस भी आ गए हैं, और ये मांग अब तक लंबित है, इसको नहीं कोई सुन रहा है। इसके बना देने से क्या होगा, जो सीट तेजस्वी यादव की छीनने की कोशिश नीतीश कुमार ने की, अगर टेबल टॉक होता तो निश्चित तौर पर पूछते तेजस्वी यादव कि आप ये सीट क्यों लेना चाहते हैं हमसे। मांझी जी लेफ्ट की पार्टी कांग्रेस पूछती कि भाई क्यों आप ही को मिले टिकट, जीता हुआ प्रत्याशी उनका है तो आप क्या करिएगा स्पेशल यहाँ पे, और जीतने की रणनीति क्या है आपकी जी। अगर नीतीश कुमार समय कहते कि ललन सिंह जितवा देंगे, उनको 1 महीना वहाँ बिठा देंगे, जितवा देंगे, तो उसी समय तेजस्वी यादव बाकी लोग कहते कि छोड़ दीजिए, आप माफ कीजिए। इसी टाइम ही लोग दे देते हैं, लेफ्टे का पार्टी को दे दीजिए, लेकिन आप मत लड़िए। हाँ। अगर ये बैठक हुई होती तो शायद उस वक्त कोई ये भी बोल सकता था
कि मुकेश सहनी ने घोषणा कर दिया कि वो लड़ रहा है, क्यों ना उसको लाया जाए महागठबंधन में और उसी को दे दिया जाए, या उसको बैठाया। मलाहों की पार्टी है, उसको तो हम बैठाया जा सकता है, मलाहों की पार्टी है, मलाह उसको वहाँ ज़्यादा है, दे दो भाई उसको टिकट, जीतेगा वो। नहीं, बाकी नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को दबाए रखने के लिए ये सीट मांग ली। किसी ने ना कुछ बोला भी तो अपने जगह घर में बोला, टेबल पे तो बात हुई नहीं। इसलिए मांझी जी की बात बिल्कुल सटीक है। मैंने तब भी कहा था आपसे कि उनकी ये मांग एकदम जायज़ है और ये समय परक है। दूसरी मांग, कांग्रेस ने भी मांग की है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, लेकिन कांग्रेस की तरफ से सबसे बड़ा बयान यही है, जो सीएलपी लीडर हैं अजीत शर्मा, उन्होंने कहा है कि शराबबंदी की वजह से ये हार हुई जी। ताड़ी का प्रदर्शन, शराब चालू नहीं कराएंगे नीतीश कुमार तो दोबारा सरकार बनाना मुश्किल है जी। आप समझ रहे हैं, नीतीश कुमार का एक तो ईगो हट हो रहा है कि हार का जिम्मेवार उनको बताया जा रहा है, दूसरा शराबबंदी जो उनका ब्रेन चाइल्ड है उसी को कहा जा रहा है कि मैंने अपंग है। मतलब कहीं ना कहीं महागठबंधन में नीतीश कुमार का जो मिथ था जी कि सबसे बड़े हैं, उनका इज्जत रखना है, अपने से उन्होंने अपनी इज्जत कम कर लिया। और बचा खुचा कसर तो आपको याद ही है, राजद की तरफ से जो प्रत्याशी थे वहाँ जो जीते हुए थे, उन्होंने साफ तौर पे ये मांग ही कर दी कि नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। निश्चित तौर पर भगदड़ सी मची हुई है महागठबंधन में, कौन रहेगा कौन जाएगा कहना मुश्किल है। आगे परिस्थितियां तब स्पष्ट होंगी जब इस हार को कुछ 1 महीना के आसपास समय हो जाएगा। लेकिन भाजपा और एनडीए की रणनीतियों को देखते हुए और उसके सामने 7 दलों के गठबंधन को देखते हुए निश्चित तौर पर यह लग रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा एक अपर हैंड बिहार में ले चुकी और ये एहसास कराने में भी सफल रही कि नीतीश कुमार ने जो किया है सरकार पलट के, वो उससे उसका विक्टिम नीतीश नहीं बल्कि भाजपा है और जनता का जो सेंटिमेंट है वो भाजपा के साथ है जी। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन के अंदर जो पार्टी हैं, जो दल हैं, लगातार बयानबाजी तो कर ही रहे हैं। ऐसे में कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग लंबे समय से है और लंबित ये मांग को अब पूरा करना होगा, नहीं तो महागठबंधन में हो सकता है पहले भगदड़ में मांझी जी ही बाहर निकल जाए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681